ओके गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने दो टेबल्स बनाए थे। एक टेबल का नाम था प्रोडक्ट टाइप्स, दूसरे टेबल का नाम था प्रोडक्ट कैटेगरीज। प्रोडक्ट टाइप्स और प्रोडक्ट कैटेगरीज दो अलग टेबल्स हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप के अंदर और प्रोडक्ट कैटेगरी में फ़र्क क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी मास्टर डेटा है, यानी पैरेंट डेटा है। ये बताती है कि कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं भाई। ब्लीचिंग पाउडर होता है, लिक्विड ब्लीच होता है, सोप होते हैं, सर्फ होते हैं, ये सारे डिटर्जेंट्स हैं। तो इनकी टाइप्स हैं ये सारी जिनके मैंने नाम लिए। तो टाइप्स के टेबल में टाइप्स होंगी और कैटेगरीज के टेबल में एक कैटेगरी का रिकॉर्ड होगा डिटर्जेंट। इसका मतलब है ये दोनों टेबल के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा दैट इज़ 1 to many रिलेशन, कि एक कैटेगरी की एक से ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं। सही। अब सवाल ये है कि मैं इस टास्क को क्या यूज़ करने जा रहा हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि तमाम प्रोडक्ट कैटेगरीज कॉम्बो बॉक्स में शो हो रही हूँ। कॉम्बो बॉक्स में मैं कॉम्बो बॉक्स से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, लाइक डिटर्जेंट्स। तो ये जो टाइप्स है ना, कितने टाइप्स के डिटर्जेंट की? दो, एरियल और बोनस। ये दोनों ग्रिड के अंदर फिल्टर हो जाए, यानी मैं कॉम्बो बॉक्स के चेंज करने से ग्रिड को फिल्टर करवाना चाह रहा हूँ। ये काम कैसे होगा? और प्लस मेरी दूसरा काम क्या है कि ग्रिड के अंदर जो आने वाला डेटा है वो मल्टीपल टेबल से आ रहा होगा, वो दो टेबल से आ रहा होगा। ये दो काम मैं आज करूँगा, ठीक है। उससे पहले कोई जाएगा नहीं, मतलब चाहे जाए जितना भी टाइम लग जाए। सही है। लास्ट क्लास है। कब है? हम 2:30 बजे छोड़ देंगे। किसकी है? तो आधा घंटा आगे ले लेंगे। चलें गाइस, तो हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट ले लेते हैं। इसका नाम मैंने रख लिया वेन। इसका नाम मैंने रख दिया वेन जॉइंस, यानी ग्रेड व्यू के अंदर हम जॉइन लगाएंगे टेबल्स में, मल्टीपल टेबल से डेटा दिखाएंगे, फिर उसको कॉम्बो बॉक्स में फिल्टर करेंगे। इस काम के बाद आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अपने स्क्रीन पे कर सकते हो इस तरह की, ठीक है। ओके गाइस, सबसे पहले हम एक ग्रेड ले लेते हैं। ये रही गाइस। अच्छा, ग्रेड के अंदर जो भी डेटा मैं दिखा रहा हूँ, अब मैं चाहता ही हूँ कि जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर को चलाऊँ इस स्क्रीन पे डेटा लोड हो जाए, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप्स आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट टाइप्स मुझे ग्रिड व्यू में दिखानी है। सही है। तो मैंने फॉर्म के लोड पे गया, वहाँ पे जाने के बाद मैंने लिखा SQL। अब इस सारा आपको बताया हुआ है तो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। SQL कनेक्शन, ओके। अब डेटाबेस का नाम हम चेंज कर देते हैं। डेटाबेस का नाम है DB इन्वेंट्री।
ओके, अब एरर दे रही है क्योंकि ये लाइब्रेरी ऐड नहीं हुई भी। हम लाइब्रेरी ऐड कर लेंगे, लाइब्रेरी ऐड कर ली। इसके बाद अब आप जो क्यूरी लगा रहे हैं ग्रेड व्यू में शो करने के लिए, वो क्यूरी होगी SQL डेटा अडॉप्टर की। तो आप क्या काम करेंगे, SQL डेटा अडॉप्टर DA = न्यू SQL डेटा अडॉप्टर। अच्छा, यहाँ पे आके आप क्यूरी लिखेंगे, उसके बाद आप कह देंगे कौन। अच्छा, क्यूरी क्या होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट टाइप्स। उसके बाद जो भी डाटा आ रहा है आप यूज़ करेंगे डाटा टेबल, DT = न्यू डाटा टेबल। उसके बाद DA.fill DT। उसके बाद क्या है भाई, डाटा ग्रेड व्यू 1 डॉट, अब मैंने इसका नाम नहीं रखा, मुझे नाम रखना चाहिए था। और जब मैं इस फॉर्म लोड को चलाऊंगा तो मुझे प्रोडक्ट टाइप्स का डेटा ग्रेड व्यू के अंदर नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आप मुझे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या है, मतलब मैं क्यों इस तरह का डेटा ग्रेड व्यू में शो नहीं कर सकता, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे जी क्या प्रॉब्लम है इसमें। कैटेगरी आईडी, हर एक को कैटेगरी आईडी याद थोड़ी होगी, 2 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है। इसका मतलब है यहाँ पे तो उनके नाम आने चाहिए कि 1 कौन सी कैटेगरी आईडी है, 2 कौन सी कैटेगरी आईडी है, 3 कौन सी है। इसका मतलब है कैटेगरी के टेबल से डिस्क्रिप्शन उठ के आनी चाहिए यहाँ पे, बजाय इसके कि आपकी आईडी उठ के आए। अगर इस तरह का मामला तय होगा तो फिर हमें जॉइंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक तरफ से कैटेगरी उठेगी डिस्क्रिप्शन और दूसरी तरफ से टाइप की डिस्क्रिप्शन उठेगी, ठीक है। ये दोनों मिल के वो बनाएंगे। अब किस तरीके से है ये मामला, इसको देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको पहले क्यूरी बनानी आनी चाहिए, तो हम पहले क्यूरी यहाँ बनाएंगे। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट टाइप्स। अगर हम इस टेबल को रन करते हैं तो ये वही डेटा आ जाएगा जो अभी इससे पहले ग्रेड में आ रहा था। तो मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो डिस्क्रिप्शन चाहिए खाली। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन कॉमा अब ये दोनों को दोनों डिस्क्रिप्शन किस टेबल से आ रही हैं, प्रोडक्ट टाइप से। मुझे कैटेगरी की भी डिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी ये वाली डिस्क्रिप्शन कैटेगरी की होनी चाहिए, ये वाली डिस्क्रिप्शन टाइप की होनी चाहिए। तो अब मैं नीचे आके बताऊंगा इनर ज्वाइन ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट टाइप्स डॉट कैटेगरी आईडी। ये मैंने कहा कि जो ये वाला कॉलम है डिस्क्रिप्शन का, इसको आप उठा लीजिए प्रोडक्ट कैटेगरी से
और जो ये वाला डिस्क्रिप्शन है दूसरा वाला, इसको आप उठा लीजिए प्रोडक्ट टाइप से। स्पेलिंग गलत है डिस्क्रिप्शन के, ठीक है। अब आपके सामने देखें कि मैंने 2 कॉलम्स पिक किए। कहाँ से पिक किए? फ्रॉम दिस टेबल। अब मैंने उसको चलाया तो अब आप देखें मुझे एक तरफ प्रोडक्ट की कैटेगरीज नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ उसकी टाइप्स दिख रही हैं, ठीक है। कैटेगरी और टाइप, अब दोनों डिस्क्रिप्शन आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कहते हैं एज कैटेगरी और इसको कह दीजिए एज टाइप्स। अब मैं चलाऊंगा तो देखिए एक पे कैटेगरी आ रहा है और एक पे टाइप्स आ रहा है। तो मैंने इसकी क्यूरी प्रिपेयर कर ली। अब इस क्यूरी को मैं लेके जाऊंगा अपने मेन ग्रिड के बाइंडिंग के अंदर, जहाँ मैं क्वेरी कॉल कर रहा हूँ एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर में। क्लियर? तो मैंने क्या किया भाई, इसको पहले एक लाइन में ले आया। ठीक है, ये पूरे एक लाइन में आके मैंने इसे कंट्रोल C किया और आपके पास ये जो क्वेरी लिखी थी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट टाइप्स, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब जब मैं इसे चलाऊंगा तो आप देखिएगा ग्रिड व्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब देखें ग्रिड के अंदर हमारा डेटा चेंज हो गया। जितनी आईडीज़ आ रही थी, 7 प्रोडक्ट कैटेगरी आईडी आ रही थी, वो सब रिमूव हो गई यहाँ से। अब मैं चाहता हूँ कि ये कैटेगरी में पॉपुलेट करवाऊँ। तो अगर मैं ऊपर कॉम्बो बॉक्स से कुकिंग ऑयल लेता हूँ तो खाली इतना डेटा आए मेरे पास, जो कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू सेलेक्ट करूँ उतना पॉपुलेट हो। क्लियर? ये करने जा रहा हूँ। तो तरीक़ेकार क्या होगा, डिज़ाइन पे आ जाइए, टूल बॉक्स में आ जाइए, यहाँ से एक अदद कॉम्बो बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, ओके गाइस, इस यहाँ पे एक लेबल ले लीजिए कि ये कॉम्बो बॉक्स है किस चीज़ का। तो एक लेबल डाल दो उसके सामने, यहाँ लिख दो ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। ठीक है, इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट कैटेगरी। कॉम्बो बॉक्स का नाम रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए CMB कैटेगरी। अब सवाल ये है कि अब तक कॉम्बो बॉक्स में जो डेटा हम डालते रहे हैं वो हार्ड कोडेड था। वो हम क्या करते थे, यहाँ पे क्लिक करते थे, एडिट आइटम करते थे और यहाँ पे डेटा डाल देते थे। ये तरीका मैंने आपसे उसमें भी पूछा था, जो आपका भी मेड हुआ है एक तरह से, एक पेपर हुआ है, उस पेपर में मैंने ये तरीका पूछा था कि एक तरीका ये है और दूसरा तरीका है डेटाबेस के साथ लिंकिंग, जो मैं अब करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपका पेपर आउट आ गया थोड़ा सा, तो मैंने ये पूछ लिया डेटाबेस वाला कोड क्या होगा, लेकिन खैर ग्रेड व्यू का तो लिख सकते थे ना। ठीक है, बहरहाल अब कॉम्बो बॉक्स को डेटाबेस से कैसे लिंक करना है मैं ये करवाने जा रहा हूँ। जैसे ही फॉर्म लोड हो जाए, फॉर्म लोड के अंदर एक काम और करो। वो क्या काम करो,
select steric from ओके गाइस, एक मैंने एक और क्वेरी लगाई, उसका नाम रखा सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। जितनी भी कैटेगरीज थी सब पिक कर ली। पिक करने के बाद मैंने एक और डाटा टेबल लिया, उसका नाम रख दिया DT कैटेगरी, और कहा DA कैटेगरी। ये नाम मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि 2 DA लगे हुए हैं एक ही स्कोप में, इससे मुझे नाम चेंज करने पड़े। मैंने कहा ये DA कैटेगरी का है, और ये जो डाटा टेबल है ना, ये कैटेगरी का डाटा टेबल है। यानी DA कैटेगरी इस कैटेगरी की क्यूरी को लेके जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और DA कैटेगरी को फिल कर देगा। सही है। अच्छा, जब ये फिल हो गई तो अब मुझे ग्रिड व्यू के साथ अटैच नहीं करना है, मुझे अटैच करना है कॉम्बो बॉक्स के साथ। तो फिर ये वाली लाइन रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा CMB कैटेगरी डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू DT कैटेगरी। जो भी कैटेगरी है DT की, यानी DT कैटेगरी में जो भी डाटा है उसको कॉम्बो के साथ, कॉम्बो बॉक्स के साथ बाइंड कर दो। बिल्कुल ग्रिड व्यू वाला कोड है। फिर क्या करें, आप 2 लाइनें आपको एक्स्ट्रा लिखनी होंगी कॉम्बो बॉक्स की सूरत में। CMB कैटेगरी डॉट वैल्यू मेंबर इज इक्वल टू दिस, CMB कैटेगरी डॉट डिस्प्ले मेंबर इज इक्वल टू दिस। डिस्प्ले मेंबर वो मेंबर है जो डिस्क्रिप्शन होती है। क्लियर? डिस्प्ले मेंबर क्या होती है? एज अ डिस्क्रिप्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने डिस्प्ले मेंबर में कहा कैटेगरी को कि डिस्प्ले में ये दिखाओ डिस्क्रिप्शन, और इसकी प्राइमरी की के कॉलम का नाम क्या है? कैटेगरी आईडी। जो वैल्यू मेंबर है वो उसका क्या होगा? कैटेगरी आईडी होगा। सही है। हम इसको चला के देखते हैं कि क्या ये 5 लाइनें अपना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। चलाया, ठीक है गाइस, ये मेरे पास वैल्यू डेटाबेस से आ गई। इसका मतलब क्या है कि आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है कि डेटाबेस से जो वैल्यूज़ मैंने पिक किए हैं वो डेटाबेस आपके कॉम्बो बॉक्स से आके बाइंड हो गई है। अब मैं चाहता ही हूँ कि लेट से मैं ले लूँ डिटर्जेंट, तो ये ग्रिड डिटर्जेंट से फ़िल्टर हो जाए। अगर मैं यहाँ से ले लूँ मिसाल के तौर पे मसाले, तो ये मसाले से फ़िल्टर हो जाए। मतलब इसके चेंज होने पे ये काम हो रहा हो, इन दोनों को लिंक करना है। अब हम ये लिंक करने जा रहे हैं। क्लियर? मैंने इसे स्टॉप किया। अब चूंकि कॉम्बो बॉक्स के चेंज करने पे, इसके चेंज करने पे ग्रिड को पॉपुलेट करवाना है, तो इसका मतलब है इवेंट फायर होगा कॉम्बो बॉक्स का, और उस इवेंट का नाम होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। मैंने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गया। यार ये हैंग क्यों कर रही है? इवेंट पे गया, ये रहा सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इवेंट फायर हो गया। यहाँ पे मुझे ग्रिड पॉपुलेट करनी है। ग्रिड का कोड आपने ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, याद है? ये ग्रिड का कोड लिखा हुआ है आपने। आप इसको कॉपी कीजिए, यहाँ ला के पेस्ट कीजिए, प्लस ये जो आपने क्वेरी लिखी हुई है, ये पूरी क्वेरी एज इट इज़ होगी। बस आप आखिर में क्या लगा देंगे? वेयर क्लॉज
यानी वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी डॉट कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू प्लस CMB कैटेगरी आईडी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। सही है। फिर वो कैटेगरी आईडीज पॉपुलेट करवा दो जो कैटेगरी आईडी कॉम्बो बॉक्स से सेलेक्ट हुई थी। इसको चला के देखते हैं। ओहो हो, सिस्टम डॉट डेटा रॉ व्यू। हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा इम्प्लिसिटली। मेरे ख्याल से इसमें से नल पास हो रहा है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट शायद कुछ सेलेक्ट नहीं है। देख लेते हैं तो क्या वैल्यू आ रही। अच्छा नहीं, एडवांस
यार हमें क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे उठाते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन से। Okay guys, detergents, selected index zones, पहले मुझे देखने दो फायर हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो क्या पिक कर रहा है। क्वेरी में चेक करना पड़ेगा कि ये पिक क्या कर रहा है, उसके हिसाब से कनेक्ट करना होगा। ओके गाइस, तो ये हमने पहला कुकिंग ऑयल फ़िल्टर आउट कर लिया जैसे ये ग्रेड अपलोड हुई। डिटर्जेंट्स हो रहा है, मसाले पे मसाले पॉपुलेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता ये हूँ कि उससे ऊपर प्लीज़ सेलेक्ट लिखा हुआ है, और जब प्लीज़ सेलेक्ट लिखा हुआ है तो सारे आ जाए, ठीक है। या प्लीज़ सेलेक्ट या ऑल, व्यू ऑल लिखा हुआ है तो सारे आ जाए, है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सॉरी क्या कह रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा सा काम और करते हैं। हम कहेंगे डेटा रॉ dr इज इक्वल टू dt डॉट न्यू रॉ। अब मैं ये वो जो शुरू में प्लीज़ सेलेक्ट आता है या व्यू ऑल आता है उसके लिए कर रहा हूँ सारा काम, ठीक है। dt डॉट न्यू रॉ, फिर मैंने कहा dr डॉट एक इसका था डिस्क्रिप्शन ना, उसके बाद dr डॉट, अब इसकी दूसरी कैटेगरी आईडी, dt डॉट
ओके गाइस, हमने एक नई रो ऐड की है, डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट की है, और अब हम उसका इम्पैक्ट देखने के लिए जा रहे हैं कॉम्बो बॉक्स के अंदर। कॉम्बो बॉक्स की टॉप पे ही हमें, अच्छा अब ये एरर दे रहा है, एक चीज़ का एरर देगा। ये एरर क्यों दे रहा है? वो फिर डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग गलत है, हम यहीं से पिक कर लेते हैं। अच्छा, हमने तो एलियासेस यूज़ किए थे ना, हमने रीनेम कर दिया था ना उसको, कैटेगरी। ठीक है, ओके गाइस, हमने प्लीज़ सेलेक्ट उसमें ऐड कर दिया। और प्लीज़ सेलेक्ट कोई डाटा नहीं होता, इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा। फिर आप क्या करेंगे, आप कॉम्बो बॉक्स से लेंगे कुकिंग ऑयल फ़िल्टर हो गए। आप लेंगे डिटर्जेंट फ़िल्टर हो गए। आपने मसाले पॉपुलेट करने थे, मसाले फ़िल्टर आउट हो गए। आपने फिर प्लीज़ सेलेक्ट किया तो चला गया। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। अब तुम चाहो तो उसको रिवर्स भी चला सकते हो, वी करके सारा डेटा शो करा दो। डिपेंड्स, तुम्हें इफ एल्स का चेक लगा के करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने ये किया कि प्लीज़ सेलेक्ट है -1 करवाया। क्वेरी में से जब -1 जा रहा है तो -1 किसी की भी आईडी नहीं है, किसी की भी आईडी नहीं है -1, इसलिए पॉपुलेट नहीं हो रहा डेटा। सही है, मैंने ये करा है प्लीज़ सेलेक्ट करवा के। तो ये हमने अब इस कॉम्बो बॉक्स से इस पूरा डेटा फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। वैसे व्यू ऑल ना ही कराओ तो अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपके टेबल में मिलियंस ऑफ डेटा पड़ा हुआ है तो आप फ़िल्टर आउट ही कराओ तो बेहतर है। व्यू ऑल में आपकी एप्लीकेशन पता नहीं उसका डाटा लोड कर सके ना कर सके। ठीक है, तो जब आपने फ़िल्टर ही करवाना है तो आप फ़िल्टर करवाएं उसको। नहीं, ये अच्छा नहीं होता। वो तो 100 रिकॉर्ड में तो चलेगा, लेकिन 10 मिलियन रिकॉर्ड में क्या होगा? स्क्रीन कहाँ जाएगी? वेटिंग टाइम कितना बढ़ जाएगा उसका। तो अच्छा ये होता है कि आप प्लीज़ सेलेक्ट पे कोई डेटा शो ना कराएं। यूज़र प्लीज़ सेलेक्ट पे आएगा, अपनी वैल्यू सेलेक्ट करेगा, फिर अपने डेटा को देखेगा। अब इस तरह से 4 कॉम्बो और भी हो सकते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए। ये तो एक लगाया हुआ है मैंने, तो 3-4 और लगेंगे, 1-2 और टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, तो वो आपके सारा डेटा नहीं जो फ़िल्टर होता हुआ आएगा। तो तरीका यही होता है कि सारा डेटा वो ऐसे करके आपको मतलब डिस्प्ले नहीं करवाते हैं कि यूज़र पागल हो जाएगा, सर्च कराता रहे स्क्रॉल से। चलो कम डेटा है, लेकिन एक वक्त आएगा डेटा ग्रो करता है, तो कितनी यूनिट स्क्रॉल आ जाएगी। तो जब उसको डिस्प्ले कराने का फ़ायदा ही नहीं है कि यूज़र ने स्क्रॉल करके तलाश करना है क्या, तो क्यों वक्त ज़ाया करो, डिस्प्ले ही ना कराओ। डायरेक्टली प्लीज़ सेलेक्ट पे खाली रखो। जो स्टैंडर्ड है वो यही है। जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि प्लीज़ सेलेक्ट पे खाली स्क्रीन होती है। डिफ़ॉल्ट डेटा
या तो कोई ऐसा डाटा हो जो जिसका साइज़ फिक्स हो, मतलब उसने उतना ही रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक इंसान 100 कैटेगरीज पे बिजनेस करता है, तो 10 साल बाद 125 हो जाएंगी, 25 कैटेगरी और बढ़ जाएंगी। तो वो डेटा तुम डिस्प्ले करा रहे हो डिफ़ॉल्ट में तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप टाइप्स के बाद उसके अंदर की डिटेल्स और वो सारा डेटा शो करा रहे हो तो वो अच्छा नहीं होता। सही है। हाँ, वो एक अलग डिबेट है कि वो कैसे होगा कि डिस्प्ले में आ जाए, तो वो फिर तुम चेक लगाओगे कि भाई अगर प्लीज़ सेलेक्ट आ रहा है तो बैकएंड से वैल्यू आ रही होगी -1, तो इफ एल्स लगा दो कि अगर -1 मिल रहा है तो सारा डेटा शो करा दो। एक अलग मेथड बनाओ डिस्प्ले ओल्ड डेटा का, तो डाटा टेबल आपको रिटर्न करवाए, वो रिटर्न जाके बाइंड कर दो ग्रेड व्यू को। काम करना पड़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हो जाएगा -1 पे, क्योंकि -1 रिटर्न करवा रहा हूँ मैं। सही है। और मैंने कॉम्बो बॉक्स से अटैच कहाँ किया हुआ, ये रहा -1, ये रहा वो -1 जो मैं एज अ वैल्यू रिटर्न करवा रहा हूँ। इसी के ऊपर सारा गेम चल रहा होगा कि जब भी आईडी में -1 आएगा सारा डेटा शो करवा दो। सही है, ये लॉजिक है। और ये मैंने प्लीज़ सेलेक्ट का कोड किया हुआ। इसको यहीं तक रखते हैं आज, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है?